हेलो दोस्तों। इंसान के अंदर आलस्य नामक राक्षस जब घुस जाता है तो वह उस इंसान के जीवन को नर्क के समान बना देता है, क्योंकि उस इंसान को कुछ भी नहीं करने देता है और वह इंसान जिंदा रहकर भी एक मुर्दे के समान हो जाता है। आलसपन से कैसे बाहर निकलना है और जीवन में सफल इंसान कैसे बनना है, यह बुक समरी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आप इस बुक समरी को पूरा जरूर सुनना। द आर्ट ऑफ लेजीनेस किताब हमें आलस की मानसिकता को समझने और उसे बदलने में मदद करती है। इसके अनुसार किसी गुण को सिर्फ गलत मानकर छोड़ देने से मानसिकता नहीं बदलती। इसके लिए जरूरी है कि हम उस गुण के पीछे छिपे रहस्यों को समझें। तो आज हम आलस नामक गुण को थोड़ा करीब से जानेंगे। लेखक लाइब्रेरी माइंडसेट द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ लेजीनेस बुक हमें आलस से निकलने और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर जोर देती है। यह किताब ऐसे कई रहस्यों को उजागर करती है जो हमारे कार्यों को बेहतर करने के लिए जरूरी है, जैसे अपने कार्य की जिम्मेदारी लेना, मल्टीटास्किंग न करना और खुद को अनुशासित रखना आदि। आलस की मानसिकता समझना। एक, अपने कार्य की 100% जिम्मेदारी लेना। अगर हमें लगता है कि दूसरों को दोष देने से हम बेहतर हो सकते हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय तक हमारे दोष सही सिद्ध हों, पर हमारा काम पूरा होने के बाद भी अधूरा ही रहेगा। इससे हमारे अंदर मैंने गलती की और मैं ही सुधारूंगा की जगह उसने समय, आदत, व्यक्ति, परिवार आदि गलती की वहीं सुधारेगा जैसी मानसिकता विकसित होती है, जिससे हमारा काम पूरा होने में समय लगता है। दो, अपने आराम जोन को छोड़ना। हम कभी भी फ्री नहीं बैठते हैं, यह हमारा मानव स्वभाव है। आराम जोन का अर्थ है पुरानी आदतों पर चलना और अपने काम को बेहतर करने के लिए जागरूक होकर कार्य न करना। आराम करना गलत नहीं है, इसमें अटके रहना गलत है, क्योंकि यह समय बीतने के बाद हमें आत्मदोष से भर देता है, जो हमें चीजों में बदलाव से रोकता है। तीसरा, आत्म अनुशासित रहना। आत्म अनुशासन सरल भी है और मुश्किल भी। अगर अनुशासन एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने में विकसित होने वाला गुण होता, तो आज पूरी दुनिया अनुशासित होती। इसमें कुछ तो है जो हमारी पहुंच से दूर है। अगर हमारी मानसिकता सरलता को अपनाती है, तो हमें खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आत्म अनुशासन को विकसित करने के लिए हमारी मानसिकता कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगी। चौथे, पूर्णतावाद की भावना से दूर रहे। पूर्णतावाद की मानसिकता सही भी है और गलत भी। हम जो कार्य करते हैं, उस कार्य के पूरा होने के बाद हमें पूर्णता का एहसास होता है। यह एहसास तब तक रहता है जब तक हम खुद से अपने काम के बारे में प्रश्न नहीं करते या गलतियों को देख नहीं पाते। पांचवें, औसत दर्जे का मत बनो। हमारे पास हमेशा महान बनने या औसत दर्जे का बनने का विकल्प होता है। महान बनना कोई आसान काम नहीं है। हमें हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना, लगातार सीखना और बहुत अधिक संघर्ष की आवश्यकता होती है। बात यहाँ औसत दर्जे के बनने और न बनने के बारे में नहीं है। बात बड़े सपने देखने और उनके लिए दिल से जीने के बारे में है। अगर आपके सपने बड़े और उनके लिए दिल से जीते हो, तो आप चाहकर भी साधारण नहीं बन सकते। छठा, मल्टीटास्किंग एक झूठ। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक समय में एक से ज्यादा काम करना। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यह कारगर नहीं है। हम एक ही समय में कई महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अगर हमारे पास दो महत्वपूर्ण काम हैं, तो मल्टीटास्किंग हमारी कार्यक्षमता को कम कर देगी। साथ ही हम लगातार काम बदलते रहते हैं, तो हमारी थकने की संभावना भी ज्यादा होगी। सातवें, दैनिक दिनचर्या विकसित करना। एक दैनिक दिनचर्या विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या के बिना हम अपने काम में निरंतरता नहीं रख सकते। इसके बिना हम कुछ दिन अच्छे कार्यों के लिए मोटिवेट होंगे और बाकी दिन हम अपनी पुरानी आदतों पर लौट जाएंगे और फिर से टालमटोल करने लगेंगे। 8, 24 घंटे 7 दिन काम नहीं करना। हम इंसान होने पर इतना गर्व करते हैं कि कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करते। कितनी सुंदर बात है ना। लेखक बताते हैं कि अधिक उत्पादक बनने का लक्ष्य अधिक काम करना नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। हमारा लक्ष्य कम समय में अपना काम पूरा करना है, ताकि हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकें। नौवें, खुद को सही लोगों के साथ घेरें। हम अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने कार्य और वातावरण को बदलने पर ध्यान देना है। अगर हम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वे आलसी,
नकारात्मक और किसी भी तरह से हमारे जीवन को बेहतर नहीं बनाते हैं, तो अपने सर्कल को बदलना होगा। हम जानते हैं कि यह कठिन है। वर्षों की दोस्ती और रिश्ते कुछ चीजें पाने के लिए नहीं छोड़े जाते हैं। नए दोस्त बनाऊं ताकि हमारी सफलता में भी मदद हो और पुराने दोस्त और रिश्ते भी ना छूटे। 10वां, चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम भविष्य को लेकर चिंता करते रहें, या अभी अपनी जगह से उठकर काम करें और भविष्य को बदलने की तैयारी करें। मैं जानता हूं कि यह जितना बोलने में अच्छा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। जब हम खुश और मोटिवेट होते हैं, तो कुछ समय तक हम कार्य कर पाते हैं। उसके बाद हम फिर से चिंता के घर में चले जाते हैं। चिंता को कम करने के लिए मैं यह बात फॉलो करता हूं। यह भी हो सकता है यह आप पर काम करे या ना करें। मेरे पास चिंता करने और काम करने का अलग अलग समय होता है, जिसके कारण मैं चिंता के समय काम नहीं करता और काम के समय चिंता नहीं करता। 11वें, पहले कठिन काम करो। आसान विकल्प कठिन जीवन, कठिन विकल्प भाषाण आसान जीवन। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि पहले सरल कार्य पूरा करो, ताकि आपकी कार्य सूची में अधिक से अधिक काम पूरे हो सकें। अगर हम नौकरी चाहने और प्रोफेशनल बनने जैसी चीजों पर कार्य कर रहे हैं, तो यह सलाह हमारे लिए बेहतर हो सकती है। अगर हम बिजनेस करने और बड़ी परेशानियों को हल करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमें अपने कामों की सूची में सबसे मुश्किल कामों पर पहली नजर डालनी है, चाहे उसके लिए पूरा दिन बीत जाए और हमारे लिए बाकी कामों के लिए समय न बचे। 12वीं, किसी भी चीज को तेजी से सीखना। सिर्फ सीखने के लिए कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं करना है। ऐसी चीजें सीखना है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकें। इस बारे में सोचो कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या वह उपयोगी है या नहीं। अगर नहीं, तो उसे सीखने में समय बर्बाद ना करें तो बेहतर है। उन चीजों में समय दें जिन्हें हम आज सीख सकते हैं, जो मददगार हैं और हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। आलस से निपटने की टिप्स और तकनीकें। पहला, 80-20 नियम का उपयोग। इसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे 20% कार्य से हमारे 80% परिणाम मिलते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो हम हर दिन कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं और सबसे अधिक परिणाम लाती हैं, और कुछ अन्य चीजें हैं जो कम महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें करना और न करना बराबर होता है। इसलिए परिणाम के अनुसार काम का चयन करना भी जरूरी है। दूसरा, पार्किंसन का नियम। यह नियम बताता है कि काम पूरा करने के लिए समय के अनुसार नए नए तरीके ढूंढते रहना है। यदि हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए खुद को 2 घंटे देते हैं, तो इसमें 2 घंटे लगेंगे। यदि हमारे पास केवल 1 घंटा है, तो हमें 1 घंटे में कार्य पूरा करने का तरीका खोजना भी आना चाहिए। तीसरी, आलस पर काबू पाने की 8 जापानी तकनीकें। इकीगल, इसका मतलब है जीवन में एक उद्देश्य होना, वह कारण जिसके लिए हम हर सुबह कुछ करने के लिए उत्साहित होकर उठते हैं। काइजन, इसका अर्थ है हर दिन छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना। शुशिन, इसका मतलब है कि चीजों को एक शुरुआती मानसिकता के साथ देखना। हारा हाचिबू, इसका मतलब है कि जब हमारा पेट 80% भर जाए, तो खाना बंद कर दें। अगर हम बहुत ज्यादा खा लेंगे, तो हमें आलस महसूस होने की संभावना ज्यादा होगी। शिनरिन योकू, इसका मतलब है कि हमें प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। प्रकृति के साथ समय बिताना तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। वाबी सभी, इसका मतलब है कि पूर्णता के बजाय अपूर्णता में सुंदरता ढूंढनी है। हर समय चीजें परिपूर्ण नहीं हो सकती। गनबरू, कोई भी काम करने में ज्यादा समय नहीं लगता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। गमन, इसका अर्थ है जब हालात कठिन हो जाएं, तो धैर्य और दृढ़ता दिखाना। चौथे, सोने से पहले 10 मिनट तक ये काम करें। हर दिन महत्वपूर्ण है। हमारे लिए आगे बढ़ना और पीछे देखना दोनों जरूरी है। हमें अपने कार्यों पर विचार करना है, ताकि हम जांच कर सकें कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं। अगर हम सही काम कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे और अधिक बेहतर किया जा सकता है। ये मेरा मानना है कि अगर हम खुद का इतिहास नहीं जानते हैं, तो हम खुद का भविष्य भी नहीं बना सकते। पांचवां, 5 मिनट का नियम। हमने ऊपर जाना कि सबसे पहले सबसे कठिन कामों से शुरुआत करनी है। यह नियम अपनी आदतों को हर दिन दोहराने के बारे में है। यह नियम बताता है कि हमें अपनी आदतों को विकसित करने के लिए 5 मिनट का समय उपयोग करना है, जिसमें हमें अपनी आदतों और काम को 5 मिनट के अंदर दोहराना या करना है। छठा, 2 दिवसीय नियम।
यह नियम भी हमारी आदतों को विकसित करने के लिए है। इसमें हम अपनी आदतों को अधिकतर बार दोहराने का प्रयास करते हैं। 2 दिन का नियम सरल है। हमें किसी भी कार्य को करते समय 2 दिन का ब्रेक नहीं लेना है। अगर जरूरत हो तो हम 1 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, पर 2 दिन की गैप कोशिश करो कि ना हो। निष्कर्ष, इसी के साथ द आर्ट ऑफ लेजीनेस बुक समरी समाप्त होती है। अब बारी ज्ञान को समेटने की और एक बार फिर से दोहराने की। हम कभी बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं तो कभी आलस दिखाने लगते हैं। बुक के अनुसार कोई भी व्यक्ति 24 घंटे 7 दिन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। इसका एक छोटा सा कारण है हमारी मानसिकता। इसलिए यह बुक समरी पहले आत्म अनुशासन, 100% जिम्मेदारी लेना और दैनिक दिनचर्या की मानसिकता को क्यों अपनाने जैसे प्रश्नों के जवाब देती है, ताकि हम समझ सके कि आलस का लाभ उठाने के लिए हमें किन चीजों पर काम करना होगा। कुछ ऐसी मानसिकता भी है जिन्हें छोड़ने या बदलने की आवश्यकता है, जैसे पूर्णतावाद की भावना, मल्टीटास्किंग, 24/7 काम करना आदि। अंतिम हिस्सा आलस से निपटने के बारे में है, जिसमें हम 80-20 नियम का उपयोग, 8 जापानी तकनीकें और 5 मिनट का नियम का उपयोग जैसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानने को मिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप ऐसे और बुक समरी सुनना चाहते हैं, तो राम ऑडियो बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।